रामपुर नाम के गांव में एक वीर प्रताप नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। कोई भी काम करने से पहले वो भगवान श्री गणेश को याद करना नहीं भूलता था। एक दिन श्री गणेश रूप बदलकर उस सेठ के खेतों के पास से गुजर रहे थे। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो उसी सेठ का खेत है जो मेरी हर दिन पूजा अर्चना करता है। गणेश जी ने उस सेठ के खेत से 12 गेहूं के दाने निकाल कर खा लिए, पर तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये क्या, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के बीज खा लिए। ये तो चोरी हुई और इसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर उस सेठ के पास गए और उससे बोले, सेठ जी मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर मेरे काम में कुछ महीनों से बहुत घाटा चल रहा है, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, पर 2 समय की रोटी और सर छुपाने के लिए घर जरूर मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी। गणेश जी अब बालक के रूप में उसके पास ही काम करने लगे। वो उसके घर में एक नौकर की तरह काम करते थे। घर के सारे काम वो करते थे, पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन साफ करते थे। एक दिन जब सेठानी शौच करने के बाद अपने हाथ राख से साफ कर रही थी तो गणेश जी बने बालक ने कहा, सेठानी जी आपको राख से नहीं बल्कि मिट्टी से हाथ साफ करने चाहिए, तभी हाथ साफ होंगे। ये बात सुनकर सेठानी बहुत गुस्सा हो गई। तेरी ये हिम्मत, तू हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तू नौकर है और नौकर की ही औकात में रह। रुक, अभी सेठ जी को बताती हूँ, वो तेरी अच्छे से खैर लेंगे। सेठानी सेठ के पास जाती है और पूरी बात सेठ को बताती है तो सेठ कहता है, अरे भाग्यवान, सही तो कह रहा है ये बालक। वैसे सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चल रहे हो? अरे मुझे तो बहुत काम है, तुम ही चली जाना। और ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ही ले जाओ। वैसे बेटे तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बालक कहता है, गन्नू, गन्नू नाम है मेरा। अगले दिन सेठानी गंगा के किनारे बैठकर स्नान कर रही होती है कि तभी गन्नू उन्हें पकड़कर गंगा के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ उनके साथ डुबकी लेता है, जिससे सेठानी का पारा हाई हो जाता है। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं किनारे बैठ के स्नान कर रही थी तो तुम मुझे बीच में क्यों ले गए? क्योंकि सेठानी, जब तक आप गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते आपको पुण्य नहीं मिलता। सेठानी गुस्से से लाल होकर घर आ जाती है और सेठ को पूरी बात बताती है। सेठ कहता है, सही तो कह रहा है गन्नू, गंगा जी में डुबकी लगाए बिना आ जाना कोई सही बात थोड़ी ना है। सेठानी अब उस गन्नू से बहुत चिढ़ने लगती है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ जाती है और सेठ गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आता है, पर तभी वो देखता है कि उनके आसन पर गन्नू बैठा हुआ है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गन्नू, ये क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से, ये गणेश जी का आसन है। तो मैं तो सही जगह बैठा हूँ, यही तो मेरा आसन है। ऐसा कहकर वो बालक गणेश जी में बदल जाते हैं और उन्हें देख सेठ और सेठानी हाथ जोड़ लेते हैं और अपने किए की क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना, आपने मेरे घर में एक नौकर बनकर काम किया। तुम दोनों को कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं तो खुद तुम्हारे घर आया था नौकर बनकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 12 गेहूं के दाने चोरी करके खाए थे। उसका कर्जा मैंने चुका दिया है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सेठानी का कारोबार और अच्छा चलने लगा। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके
यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं 1 साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं। कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने
बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।